नमस्कार, हांस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 10th क्लास, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। सो टाइम पे ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ए मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है मैग्नेट के अराउंड जहाँ पर हम कोई भी मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय अनदर मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के द्वारा या फिर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल द्वारा, और अ मूविंग चार्जड पार्टिकल। हम तीन चीज़ों के द्वारा उसको फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर? इन्होंने कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप क्या होती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कन्सेंट्रिक सर्कल। इन्होंने कहा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, कन्सेंट्रिक सर्कल में होती है। लाइक जे हमने मान लिया इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, राउंड शेप में होगी। उसे हम क्या कह देते हैं, कन्सेंट्रिक सर्कल्स कह देते हैं। मीन्स जो कोई भी कंडक्टर होगा स्ट्रेट लाइन में उसके आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स की फॉर्म में होगी। थर्ड है, स्टेट दी राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? दी राइट हैंड थंब रूल स्टेट दैट इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट दी थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मान लो हमने जो एक वायर है, इस वायर में करंट कहाँ को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। इसे हमने क्या मान लिया, हमारा थंब मान लिया, और जो हमारी फिंगर्स हैं, थंब की डायरेक्शन क्या होगी, हमारा करंट, और जो हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें पता चलता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। ये क्या होता है, हमारा राइट हैंड थंब रूल। इन योर राइट हैंड सच दैट दी थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इन्होंने कहा जो थंब होगा वो हमारी करंट की डायरेक्शन शो करेगा। दी कर्ल्ड फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी फिंगर्स होगी, जो हमने कर्ल की है, मरोड़ कर रखी हुई है, वो हमें क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करेगी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग करंट। इन्होंने कहा है जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होता है किसी भी सर्कुलर लूप में जहाँ जिसमें करंट जाता होता है। दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कन्सेंट्रिक सर्कल नियर द वायर एंड फॉर्म लार्जर लूप एज वी मूव अवे। इन्होंने कहा है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाती होती है किसी भी कन्सेंट्रिक सर्कल के आले दुआले, वो मतलब जो इन्होंने कहा है जो लूप होता है, लूप मीन्स इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कल्स की फॉर्म में होती है। एट द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड लाइन आर नियरली स्ट्रेट। जो सेंटर होगा, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। जो सोलेनॉइड होती है वो बार मैग्नेट के जैसे कैसे रिएक्ट करती है, बिहेव करती है। A solenoid behave like a bar magnet because the magnetic field around it resemble those the bar magnet। इन्होंने कहा जो सोलेनॉइड होती है वो बार मैग्नेट के जैसे बिहेव इसलिए करती है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है वो कॉपी पेस्ट होती है किसकी, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की। विद वन एंड एक्टिंग एज अ नॉर्थ, जहाँ जो सोलेनॉइड होगा उसका एंड एक नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करता है और दूसरा पोल साउथ पोल जैसे एक्ट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन्होंने कहा है जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या यूज होता है। दिस सॉफ्ट आयरन कोर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर होगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या कर देती है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड बाय कंसंट्रेटिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इन्होंने कहा है वो कैसे इंक्रीज करेगी स्ट्रेंथ को, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उनको कंसंट्रेटिंग कर देगी, मीन्स ज़्यादा कर देगी, जिसके कारण क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। सेवंथ क्वेश्चन, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है?
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए मैंने 3 फिंगर्स बना लिया। ये हमारा थंब हो गया, ये हमारी 4 फिंगर और ये हमारी क्या होगी, मिडल फिंगर। हूँ देखो इन्होंने क्या है, जो हमारा ये डायग्राम होगा, जो हमारा थंब होगा वो हमें क्या शो करेगा। सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए, जो हमारा थंब होगा 4 फिंगर होगी और मिडल फिंगर होगी, इन तीनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो तीनों एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जो हमारा थंब होता है वो हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या होगा हमारा, फोर्स। नेक्स्ट है जो हमारी 4 फिंगर होगी वो हमें क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। इन्होंने कहा जो मोटर होती है वो कैसे काम करती है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है उसके आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उससे क्या करेगी, हमारी मोटर काम करती है। ये क्या होता है हमारा मोटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ये मान लो हमारे पास एक कॉइल है, कोई भी वायर है और इस पे भी हमारे पास एक वायर है, जहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस चेंज होने के कारण इस वाले बॉक्स में, जो इस वाली कॉइल में क्या आ जाएगा, हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसे हम क्या कह देते हैं, इंडक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या होते हैं, उनको एक्सप्लेन करें। फैराडेज लॉ स्टेट दैट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। उन फैराडे लॉ एक्सप्लेन करते हैं, जो ईएमएफ होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ फोर्स वहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेट दैट दी, वैसे जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था वैसे ही हमारे पास राइट हैंड रूल होता है। उसके लिए मैंने थंब, हमारी 4 फिंगर और ये हमारी क्या होगी, मिडल फिंगर। जो हमारा थंब होगा वो थंब क्या शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन। जो हमारी 4 फिंगर होती है, 4 फिंगर क्या शो करती है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। और जो हमारी मिडल फिंगर होती है, मिडल फिंगर हमें क्या शो करेगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिटर रिंग इन अ मोटर। जो मोटर होती है उसमें स्प्लिटर रिंग का क्या काम होता है। दिस स्प्लिटर रिंग इन अ मोटर एक्ट एज द कम्यूटेटर। जो स्प्लिटर रिंग होती है वो कम्यूटेटर के जैसे काम करती है। विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो हमारी करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जब तक हमारी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ वहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेगी। आफ्टर हाफ रोटेशन इंश्योरिंग कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द मोटर। जो हमारी मोटर होती है वो कैसे काम करती है, जो हमारी कोयल होती है वो हाफ रोटेट करेगी, हाफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कौन इंश्योर करता है, स्प्लिटर रिंग्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड लूप में क्यों होती है। मान लो जो हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड गई, साउथ में एंटर कर गई, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड गई, साउथ में एंटर कर गई। तो ये क्यों होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड लूप बिकॉज
दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, एंड एट द साउथ पोल, और कहाँ पर एंड हो जाती है, साउथ पोल में जाकर एंड हो जाती है। कंटिन्यूइंग थ्रू द मैग्नेटिक इंटरनली, जो मैग्नेट में इंटरनली ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, वाई आर द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है तो उसके क्या यूजेस होते हैं परमानेंट मैग्नेट के कंपेयर में। तो फर्स्ट यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जब हमें उसको मैग्नेट के जैसे यूज़ करना है तो हम उसे टर्न ऑन कर सकते हैं, जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती हम उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। देयर स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द करंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है उसमें हम उनकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ को कैसे चेंज करेंगे, जब हम करंट ज़्यादा पर देंगे उसको तो ज़्यादा करंट, मोर स्ट्रेंथ, लेस करंट लेस स्ट्रेंथ उनकी। और थर्ड जो है इनका, दे कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा है जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। When a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experience a force, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसे हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल उसको शो करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड बी इंक्रीज्ड। इन्होंने कहा है जो सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग वेज बताएं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन अ सोलेनॉइड, जो हमारी सोलेनॉइड होगी उसमें हम नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करके उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, उसके हम करंट को इंक्रीज कर उनकी करंट की वैल्यू को बढ़ाकर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और थर्ड है बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर होती है उसको हम सोलेनॉइड के इनसाइड यूज़ करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। 17th क्वेश्चन है, वाई इज़ द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है उनकी कोर सॉफ्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड बिकॉज इट हैज़ अ हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो मैग्नेट होती है सॉफ्ट आयरन होती है उसकी हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, एंड लूसेस इट्स मैग्नेटिज्म एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ, तो सॉफ्ट आयरन के पास प्रॉपर्टी होती है जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देगी। कब लूज कर देगी, जब हमने करंट को क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, मेकिंग इट स्टेबल फॉर टेम्परेरी मैग्नेट, जिसके कारण हमारा सॉफ्ट आयरन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट के कारण यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें ब्रशेस का क्या यूज़ होता है। ब्रशेस इन एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो ब्रशेस होते हैं वो हमारी मोटर में क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दी रोटेटिंग कोयल एंड दी एक्सटर्नल सर्किट, जो हमारी कोयल रोटेट करती है और जो एक्सटर्नल सर्किट होता है जहाँ से करंट एंटर करता है उसे कौन रेगुलेट करता है, उसको ब्रशेस रेगुलेट करते हैं। 19th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी जनरेटर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। जूसी से स्लिप रिंग, इसमें क्या यूज़ करते हैं, हम स्लिप रिंग यूज़ करते हैं। और जो डीसी जनरेटर होता है उसमें कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट करंट यूज़ होता है, प्रोड्यूस होता है, और उसमें हम रिंग की जगह क्या यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा है जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो जाती है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज मूविंग चार्ज, जिसे हम करंट कह देते हैं, क्रिएट अ मैग्नेटिक इफेक्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ। इन्होंने कहा है जब कोई भी हमारे पास चार्ज या करंट मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको किसने बताया है, एम्पियर के सर्किटल लॉ ने बताया है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।